सर्वप्रथम आप सभी लोगों को जय श्री राधे। कल हम सब लोगों ने ज्ञान मार्ग की चर्चा की थी, उससे पूर्व भक्ति मार्ग की चर्चा हुई थी। तो किसी जिज्ञासु ने यह प्रश्न किया है कि महाराज, आपने भक्ति मार्ग को दर्शाया, आपने ज्ञान मार्ग को दर्शाया, पर लेकिन इन दोनों में श्रेष्ठ मार्ग कौन है? दोनों मार्ग भगवान को ही प्राप्त होंगे, दोनों का साध्य परमात्मा ही है। वह कौन सा मार्ग है जिससे उस परमात्मा को पाना सरल होगा? तो देखिए, हमारे यहाँ दोनों ही मार्ग हैं, भक्ति मार्ग भी है और ज्ञान मार्ग भी है। परंतु ज्ञान मार्ग नियमों से बद्ध है और भक्ति मार्ग नियमों से मुक्त है। अच्छा, अगर आप देखें कि आपके अंदर ज्ञान बहुत है, वैराग्य बहुत है, पर उसमें भक्ति नहीं है, तो भी कल्याण नहीं हो सकता। और अगर आपके अंदर भक्ति है परंतु ज्ञान वैराग्य नहीं है, तो कल्याण तो होगा पर परम कल्याण नहीं होगा। तो यह परम कल्याण क्या है? मानिए भक्त को भक्ति से भगवान मिल भी गए, उसे भगवत प्राप्ति भी हो गई, परंतु उसे यह ज्ञान नहीं कि उस परमात्मा से क्या मांगना है। वह रावण इत्यादि की तरह भोग और शक्ति की याचना भगवान से करेगा तो उसकी भक्ति निरर्थक हो जाएगी। क्या मांगना है यह हमें ज्ञान बताएगा। भक्त से भक्ति के द्वारा भगवत प्राप्ति कर सकता है, पर उनसे मांगना क्या है ये ज्ञान सिखाएगा। तो हमें तो वृत्रासुर की तरह मांगना है कि अहम हरई तव पादैकमूलम दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीतवा कर्म करोतु काया। क्या मांगना है? जब भगवान ने कहा कि मांग वृत्रासुर क्या चाहिए, तो वृत्रासुर ने कहा कि हे प्रभु, अगर आप देना ही चाहते हैं तो अहम हरई तव पादैकमूलम, मुझे आपके चरणों के जो दास हैं उन दासों का भी दास, उन दासों का भी दास बना दीजिए। मुझे दासानुदास भक्ति चाहिए। भगवान ने कहा इस भक्ति का क्या करेगा? भगवान बोले तो राज्य मांग, धन मांग, वैभव मांग, इस भक्ति का क्या करेगा? तो वृत्रासुर ने कहा कि हे गोविंद, हे प्रभु, न नाकपृष्टम न च पारमेष्ट्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिरपुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहय्यकांक्ष। हे गोविंद, मुझे न स्वर्ग लोक का राज्य चाहिए, न रसातल का राज्य चाहिए, न सार्वभौम सम्राट ही बनना है, मुझे न योग चाहिए, न सिद्धियाँ चाहिए। तो भगवान ने कहा तुझे क्या चाहिए? तो वृत्रासुर ने कहा कि हे गोविंद, अगर देना ही चाहते हो तो मुझे आपके चरणों में नित्य रहने वाले उन सेवकों की भक्ति प्रदान कीजिए, मुझे दासानुदास भक्ति प्रदान कीजिए। तो यह भक्त का कर्तव्य है कि वह मांगी भी तो क्या, भौतिक वस्तु की याचना ना करे, क्योंकि परमात्मा का जो है, जब उनके पुत्र बन गए हो तो उनका जो भी है वो सब तुम्हारा है। भगवान ने जटायु से कहा कि मांगिए, क्या चाहिए आपको? तो श्री जटायु जी ने कहा कि प्रभु, आप हमें क्या देंगे? जटायु जी, आपको क्या चाहिए? तो जटायु जी कहते हैं कि प्रभु, आप हमें क्या देंगे? आपके पास जो था वो तो, आप तो वनवास में स्वयं भटक रहे हैं, आप हमें क्या देंगे? तो भगवान ने हंसते हुए कहा कि हे जटायु जी, आप जानते नहीं हैं, रमेश हूँ मैं, अवध का बिहारी हूँ, अखिल ब्रह्मांड का भूपति हूँ। आप मांगकर तो देखिए, आपको क्या चाहिए? कौशलेश हूँ, रमेश हूँ, अखिल भुवनेश वैकुंठ को बिहारी में। भगवान ने कहा मैं अखिल वैकुंठ का बिहारी हूँ, मांग कर तो देखिए। तो जटायु जी ने कहा कि प्रभु, गोद ले लिया है यदि गीध को आज, तो प्रभु की संपत्ति को भयो हूँ अधिकारी में। हे प्रभु, अगर आज आपने मुझे गोद ले लिया है, मैं आपका पुत्र हो गया हूँ, तो आपकी समस्त संपत्ति का मैं अधिकारी हूँ। आपसे मुझे मांगना नहीं है, क्योंकि आपका जो है वो सब हमारा हो गया। इसलिए भक्त की यही श्रेष्ठता है कि उसकी जो भक्ति है वह निष्काम हो, उसके कामनाएं ना हो, तब वह भक्ति श्रेष्ठ है। ज्ञानी लोग जिस ब्रह्म को अपना पिता बताते हैं और कहते हैं त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, जिसे ज्ञानी लोग अपने माता पिता बताते हैं, वह उस ब्रह्म को ही भक्त लोग अपना पुत्र बना लेते हैं, उसके ही पिता बन जाते हैं। तो ये भक्ति की सार्थकता है। इसलिए हमारे शास्त्रों ने भक्ति को श्रेष्ठ कहा गया है। और देखा जाए तो ज्ञान वैराग्य पुत्र हैं और भक्ति माता है।
पुत्र भले ही कितना भी बड़ा हो जाए पर माँ से बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए माँ भक्ति ही श्रेष्ठ है। ज्ञानी लोग मानते हैं कि परमात्मा निर्गुण है, अखंड है, अभेद है, निर्विकार है, निराकार है, पर भक्त उसे सगुण साकार के रूप में मानते हैं। किसी ने पूछा कि महाराज निर्गुण बड़े या सगुण बड़े, तो श्री कबीर जी महाराज वहाँ वर्णन करते हुए कहते हैं कि निर्गुण है सो पिता हमारा, सगुण है महतारी, किसको वंदे किसको निंदे, दोनों पलड़ा भारी। निर्गुण जो है वो हमारा पिता है, सगुण हमारी माता है। किसका निरादर करें, किसको वंदन करें, दोनों ही समान है। अच्छा, निर्गुण को पिता बताया, क्यों? बोले पिता को वही पुत्र प्यारा है जो जिसके अंदर ज्ञान है, और माँ को वह पुत्र प्यारा है जिसके अंदर प्रेम है। इसलिए सगुण को यदि पाना है, सगुण साकार की भक्ति करते हो तो प्रेम चाहिए, और निर्गुण निराकार की भक्ति करते हो तो ज्ञान चाहिए। एक बार किसी महात्मा ने हमसे, मध्य प्रदेश में कथा थी, तो वहाँ प्रश्न किया था कि महाराज ज्ञान बड़ा या भक्ति? तो हमने विचार किया और भगवान की कृपा से उन्हें उत्तर दिया। उनको उत्तर देते हुए कहा, देखिए ज्ञान जो है वो भगवान का बड़ा पुत्र है, और जो भक्त है वह छोटा पुत्र है। भगवान जानते हैं कि बड़ा पुत्र चल सकता है, वह स्वयं ही उसको, भगवान जानते हैं कि वह चल सकता है, वह समर्थवान है, पर भक्त जो छोटा पुत्र है वो संकट में आ सकता है। इसलिए भगवान उसका हाथ पकड़ कर रखते हैं कि यह गिर ना जाए। ज्ञानी अगर फिसलेगा तो गिरेगा और चोट लगेगी, पर भक्त यदि गिरेगा तो उसे चोट नहीं लगेगी, क्योंकि भगवान का हाथ पकड़ा है, भगवान तुरंत संभाल लेंगे। तो यही अंतर ज्ञानी और भक्त में है। इसलिए श्री उद्धव जी ज्ञानी होते हुए भी अंत में भक्ति को धारण किया, भगवत भक्ति को ही उन्होंने श्रेष्ठ माना। तो भक्तों का आधार तो यही है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, समस्त धर्मों को छोड़कर केवल उस परमात्मा की शरण को ग्रहण करें, तब जाकर भक्ति श्रेष्ठ है। तो आप लोग भक्ति मार्ग का अनुसरण करें, ज्ञान मार्ग को भी उसमें सम्मिलित करें, वैराग्य को भी सम्मिलित करें, तब जाकर आपकी जो भक्ति है वह परिपक्वता को प्राप्त होगी, एक विशेष आनंद को प्राप्त करवाने वाली होगी। ज्ञानी जिस ब्रह्म को जगत में ढूंढते हैं, वह ब्रह्म ही भक्त को ढूंढते ढूंढते चलते हैं। इसीलिए स्वयं भगवान कहते हैं कि अहम भक्त पराधीनो, यह स्वतंत्र इव द्विज, साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जनप्रिय। मैं भक्ताधीन हूँ, भक्त के अधीन हूँ। इसलिए भक्ति मार्ग का अनुसरण कर कर उस परम आनंद को प्राप्त कीजिए, उस विशिष्ट आनंद को प्राप्त कीजिए। इसी के साथ जय श्री राधे।